कोरोना काल को याद करके लोग अभी भी बहुत दुखी होते हैं। आलम यह है कि लोग सोचने से भी घबराते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि देश में दोबारा से कोरोना ने कदम रख दिया है। देश में दोबारा से कोरोना के नए मरीज मिलने लगे हैं। अब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश में डर का माहौल बनने लगा है। कोरोना फिर डरा रहा है। कोविड का नया वेरिएंट JN.1 अब 40 देशों में फैल चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में इस स्ट्रेन के एक्टिव मामले मौजूद हैं। अब इस पर WHO ने बयान जारी कर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों से मजबूत निगरानी और सीक्वेंस शेयरिंग जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस बदल रहा है और विकसित हो रहा है। दरअसल आजकल कोरोना केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके चलते बीते दिनों कई लोगों की जान जाने की भी खबरें सामने आईं। कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों पर नजर रखने और रिपोर्ट देने को कहा है। इस बीच स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में क्लासिफाइड किया है। हालांकि WHO ने कहा है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को ज्यादा खतरा नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान देते हुए कहा है कि मौजूदा सबूतों के आधार पर जो कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 है, जिसके मरीज अब मिल रहे हैं, उससे उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को वर्तमान में कम माना गया है। WHO का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन JN.1 और कोविड-19 वायरस के अन्य सर्कुलेटिंग वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी और जान से रक्षा करते हैं। तो वहीं इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों से मजबूत निगरानी और सीक्वेंस शेयरिंग जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा था कि वायरस बदल रहा है और विकसित हो रहा है। जाहिर है कि कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के बारे में बताएं तो इसका सबसे पहला केस अगस्त के महीने में लग्जमबर्ग से सामने आया था। इसके बाद यह धीरे धीरे 36 से 40 देशों में फैल चुका है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। कोविड के चलते बीते 2 हफ्तों में देश के अंदर 16 जानें गई हैं। हालांकि इन लोगों को पहले से कई गंभीर बीमारियां भी थीं, यानी ये लोग कोमोरबिडिटीज से पीड़ित थे। हालांकि 15 दिसंबर को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से जान चली गई थी। वह भी दूसरी कई बीमारियों से पीड़ित था। इस रोगी का सैंपल इकट्ठा कर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।